हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एडीआई एग्ज़ाम 2025 के मॉडल आंसर पर। इस पे हम टोटल 100 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और इसका मैं लास्ट में आपको कट ऑफ बताऊंगी कि कितना हो सकता है और हम कितना मार्क्स लाएं कि हम सेफ जोन में रहें। इस पे भी हम लास्ट में बात करेंगे। तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो भाग 1 पहले सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्न को सुमिलित कीजिए। एक साइड नदी है और दूसरे साइड संगम स्थल। तो आप इसे कैसे हल करते हैं परीक्षा में? आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, एक आध भी पता है, एलिमिनेट करके बना सकते हैं। जैसे डंकनी शंकनी, उसका संगम स्थल है दंतेवाड़ा। अगर आपको पता है सी का 4 है तो हम बना सकते थे। सी का 4 केवल एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऐसे हमको हल करना था। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो कौन था वास्तविक संस्थापक? ऑप्शन सी कलिंगराज। ठीक है, और इनका कार्यकाल कितना था? तो 1000 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट है, उराव जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल का संबंध किस वृक्ष से है? तो किस वृक्ष से है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे, ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये सबसे बना होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, साल वृक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है, बलमदेई नदी किस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बारहवा पारा। यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे तो पूछा गया है यह प्रश्न। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय विवाह पद्धतियों एवं उनके अर्थों के संबंध में निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं आप? जैसे कि हमको पता है पाय सेतुर क्या होता है? अपहरण विवाह होता है। लमसेना क्या है? सेवा विवाह है। ठीक है, और गुरावट को क्या बोलते हैं? विनिमय विवाह। और पारिक धन होता है कि वधु मूल्य देकर विवाह करना। अगर हमको दो ही पता है तो भी बना सकते थे। ठीक है, तो ये किस में है? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है, जिंक एक खाली स्थान है। तो जिंक क्या है? तो ऑप्शन सी, सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, ये क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये पौधे के विकास, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पौधे के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, खारंग नदी परियोजना अंतर्गत निर्मित है बांध है। तो किसके अंतर्गत निर्मित बांध है? तो ऑप्शन ए, खुड़िया बांध। इस बांध को क्या बोलते हैं? तो संजय गांधी। ठीक है, संजय गांधी बांध भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, कलचुरी कालीन 12 मतलब 12 गांवों का समूह के मुखिया को क्या नाम दिया गया था? तो क्या नाम दिया गया था? तो ऑप्शन ए, दाऊ नाम दिया गया था। ये मतलब एडीए एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। अगर आप एक प्रश्न बना लिए तो दूसरा प्रश्न ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? ऑप्शन सी, 9874.13 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान किस नल शासक ने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किसने कराया था? तो ऑप्शन ए, विलास तुंग ने कराया था। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, इसको बोलते हैं NEGP, के अंतर्गत संचालित परियोजना है। तो कौन कौन सी संचालित परियोजना है? उनका सही क्रम चुनना है, सही उत्तर चुनना है। तो यह है ऑप्शन ए, 1 2 3 4। ये चारों छत्तीसगढ़ में संचालित परियोजना है। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा कथन स्वामित्व योजना से संबंधित नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ नहीं है पूछे तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित नहीं है। ठीक है, यही क्या था? गलत था। नेक्स्ट है, चूल माटी रस्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है ऑप्शन बी, दुल्हन को हल्दी लगाना। नेक्स्ट है, तातापानी में भूतापी विद्युत उत्पादन हेतु विस्तृत जियोलॉजिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो कौन तैयार किया गया है? तो ऑप्शन ए, एनटीपीसी। ठीक है। नेक्स्ट है, कडप्पा शैल समूह का आधारी संस्तर माना जाता है। तो किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी, क्वार्ट्जाइट को। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आभूषणों को शरीर में सिर से पांव की ओर पहनने के क्रम में व्यवस्थित करें। तो सूता कहाँ पहनते हैं? पहले आप ये बताइए। सूता पहनते हैं गला में, चुटकी पहनते हैं पैर में, नागमोरी पहनते हैं बाह में और तरकी पहनते हैं कान में। तो क्या बोल रहा है? सिर से पांव की ओर। ठीक है, सिर से पांव की ओर जमाना है। तो पहले तो आएगा कान, फिर आएगा गला, फिर आएगा बाह, फिर आएगा चुटकी, यानी 4 1 3 2। ये कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। ठीक है। नेक्स्ट है, श्री हेमचंद मांझी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, औषधि पौधों के विशेषज्ञ हैं। पर्यटन स्थल बत्तीसा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, बारसूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में विधवा या परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना है। तो दोनों ही योजना है, सुखद सहारा योजना और मुख्यमंत्री पेंशन योजना, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनौला का उत्तर दीजिए। बोवत देखो बटुरा, जामत में कुसियार, 2.5 महीना के छोकरा, दाढ़ी मेछा में होशियार। तो कौन होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, भुट्टा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 14 में प्रावधान है। तो क्या प्रावधान है? तो ऑप्शन सी, मत देने तथा अभ्यर्थी होने के लिए अहर्ता। ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ बजट में कुल राजस्व आधिक्य अनुमानित है। राजस्व आधिक्य अनुमानित है बोल रहा है, तो क्या है ये? ऑप्शन डी। ठीक है, 1,059.99 करोड़ अनुमानित है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के पांडु वंश का स्वर्ण युग किसके समय को कहा गया है? तो किसके समय को कहा गया? तो ऑप्शन डी, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के कितने जिले प्रधानमंत्री जनमन अभियान में सम्मिलित हैं? तो कितने जिले सम्मिलित है? तो ऑप्शन सी, 18 जिले सम्मिलित है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 में बताया गया है। तो क्या बताया गया है? तो ऑप्शन डी। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो तीनों बताया गया है वो नहीं बताया गया है 39 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि धारा 39 में क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एआई डेटा सेंटर कहाँ प्रस्तावित है? तो कहाँ प्रस्तावित है? ऑप्शन डी, नवा रायपुर में। अगर आपने हमारा करंट अफेयर का सीरीज देखा होगा तो उसमें मैंने पहला एआई डेटा सेंटर के बारे में डिटेल से बताया और एमसीक्यू भी कराया था। नेक्स्ट है, निम्न को कलचुरी शासन व्यवस्था के अनुसार सुमेलित कीजिए। एक साइड है सूची 1 और एक साइड है सूची 2। तो ग्राम का मुखिया कौन होता है? तो गौटिया होता है। अगर सिर्फ हमको यही पता है तो भी हम ऑप्शन एलिमिनेट करके बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। सॉरी, ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ए में आएगा 2। तो ए में 2 कौन सा है? ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का
ग्लूकोनाइट उत्पादक जिला है? तो कौन सा जिला ग्लूकोनाइट उत्पादक जिला है? तो ऑप्शन बी महासमुंद। ठीक है। बस्तर दशहरा उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन जो तीसरा है, काछन गादी इस पर्व का एक रस्म है, तो यह सही है। बाकी 1 और 2 क्या है? गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। केवल कथन 3 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगो पाटा गीत किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? तो किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? तो ऑप्शन ए प्रधान जनजाति द्वारा गाया जाता है। ठीक है, ये जो बस्तर दशहरा है, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और सीजी व्यापम के लिए, मतलब सीजीपीएससी सीजी व्यापम दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी, इसमें पूरा डिटेल से बताऊंगी ताकि कोई भी प्रश्न अब आए तो हमसे छूटे ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2019 से 2024 जो भी नवीनतम औद्योगिक नीति चल रही है, उसमें औद्योगिक विकास के आधार पर विकास खंडों को श्रेणीकृत किया गया है, जो सूची 1 और 2 में उल्लेखित है। तो उसको मिलाना है। तो सिमगा क्या है हमारा? क्या है सिमगा हमारा? तो सिमगा है विकसित क्षेत्र। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। सिमगा है विकसित क्षेत्र, पलारी है विकासशील क्षेत्र, जगदलपुर है पिछड़ा क्षेत्र और प्रतापपुर है अति पिछड़ा क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनहुला का उत्तर लिखिए। पहर है पर पखरा नहीं है, नदी है पर जल नहीं है, शहद है पर मनखे नहीं, वन है पर वृक्ष नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी नक्शा। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के पुरातत्वीय पर्यटन हेतु प्रसिद्ध पुरा स्थल पचराही किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कबीरधाम जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, किस योजना के घटक आस्था, निष्ठा, प्रयास एवं सहयोग हैं? तो कौन सा है? ऑप्शन डी मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2025-26 प्रयुक्त शब्द गति में आई क्या है? तो आई से क्या आशय है? तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी औद्योगिक विकास। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, महाशिवगुप्त बालार्जुन की राजधानी क्या थी? तो राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन सी सिरपुर थी। नेक्स्ट है, सतत विकास के लक्ष्य हैं? तो तीनों ही लक्ष्य हैं, गरीबी का अंत, भूखमरी समाप्त करना, किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो टोटल 4 टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ कहाँ और कौन कौन सा नाम है इसका, मतलब कितने टाइगर रिजर्व है? ये तो 4 हैं, उसके नाम और कौन से जिले में स्थित है यह भी आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, छेरता त्यौहार कब मनाया जाता है? तो छेरता त्यौहार मनाया जाता है पूस में। तो ये पूस पुन्नी में ही छेरता त्यौहार, यानी छेरछेरा ही बोलते हैं उसको भी। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इसमें एक गीत गाया जाता है छेर छेरा वाला, वो है। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों को पूर्ण जैविक जिला बनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो कितने जिलों को? तो ऑप्शन ए 5 जिलों को पूर्ण जैविक जिला बनाने का घोषणा किया है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी प्रवाह प्रणाली छत्तीसगढ़ से संबंधित है? तो कौन से संबंधित है? तो ऑप्शन सी गंगा और गोदावरी प्रवाह प्रणाली। गंगा वाला जो ऊपर वाला एरिया है छत्तीसगढ़ का वहाँ, और गोदावरी जो छत्तीसगढ़ का नीचे वाला एरिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, जनजाति नाट्य भद्रनाट्य के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी नाटकुरिया कहा जाता है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे भी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में नगर निगम परिषद को पद मुक्त करने का अधिकार किसे है? तो किसे है? ऑप्शन सी, संभागायुक्त को है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा मेघनाथखम का निर्माण किया जाता है? तो कौन से जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए, कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, कबरा पहाड़ के शैल चित्र की चित्रकारी किस रंग से हुई है? तो किस रंग से की हुई है? तो ऑप्शन ए, लाल रंग से। नेक्स्ट है, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो यह भी अच्छा क्वेश्चन था, 47। ठीक है, तो कृषि मजदूर दक्षता उन्नयन योजना के कार्य सरलीकरण एवं समय बचत के लिए था। ठीक है, शाकंभरी योजना, ये तो सबको ही पता होगा कि सिंचाई संसाधन विकास के लिए था, तो इसका सी होगा और पहला का बी होगा। तो यहीं से हम एलिमिनेट करके बना सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस लोकगीत गायन में रागी नहीं होता? तो रागी नहीं होता, तो जस गीत में रागी गायन मतलब रागी की जरूरत नहीं होती जस गीत में। ठीक है, जस गीत में किसका यूज किया जाता है वाद्य यंत्र का? तो मांदर का, ध्यान रखिएगा इसे भी। नेक्स्ट है, निम्न को सुमिलित कीजिए। ये प्रश्न अगर एग्जाम में आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है तो चुपचाप इसको आंख बंद करके छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं इसका आंसर बता रही हूँ। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए, तो ऑप्शन डी, ठीक है, इसका आंसर होगा। राजहरा जो है वो 732 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई है। नेक्स्ट है, शहीद वीर नारायण सिंह को दिसंबर 1857 में गिरफ्तार कर किसके कोर्ट के समक्ष पेश किया गया? तो किसके कोर्ट के समक्ष पेश किया गया? तो ऑप्शन ए, इलियट के समक्ष पेश किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम भाग 2 में चले गए हैं। ठीक है, जिसमें क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट बोले इसको। ठीक है, योग्यता परीक्षण। अब इसमें है, मैं इसको आपका आंसर बताऊंगी, इसको समझाऊंगी नहीं। ठीक है, और जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैथ्स और रीजनिंग के, इसमें सिर्फ मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी कि ऑप्शन कौन सा सही है, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, सॉल्यूशन बोले तो सॉल्यूशन मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन समझाऊंगी, ताकि ऐसा क्वेश्चन दोबारा है तो वह हमसे बने अच्छे से। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन के बाद 1, 2 एवं 3 क्रमांकित 3 धारणाएं दी गई है। आपको कथन और निम्न धारणाओं पर विचार करना है और तय करना है कि कौन सी धारणा कथन में निहित है। फिर तय करें कि उत्तर ए, बी, सी, डी में से कौन सा सही है। तो मैं कथन पढ़ती हूँ, उसका आंसर बताती हूँ। कंपनी ने अनिश्चित वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए अपने सभी उत्पादों की कीमत बढ़ाने का फैसला किया गया, और ये 3 धारणाएं हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, केवल 2 निहित है। नेक्स्ट है, मनगढ़ंत रूप से सामने आने वाले अखबारों के लाखों की संख्या में वृद्धि इस तर्क को मजबूत करती है कि प्रकाशन सच्चाई छपने की तुलना में प्रसार बढ़ाने में अधिक रुचि रखते हैं। यहाँ तक कि छोटे प्रकाशनों में भी ऐसी स्पष्ट धोखाधड़ी की जांच करने के लिए कर्मचारी होते हैं। तो ये 4 धारणाएं दी हैं, इसका आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी। ठीक है, केवल 2 निहित है। ठीक है, ऑप्शन बी ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 53 नंबर का क्वेश्चन, पिता का आयु उसके दोनों पुत्रों की आयु के योग से दोगुनी है। 20 वर्ष पश्चात उसकी आयु उनके अपने दोनों पुत्रों की आयु के योग के बराबर हो जाती है। पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 40 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर व्यक्ति पारस्परिक कौशल में सामाजिक संपर्कों के दौरान या सामाजिक संवादात्मक संदर्भ में स्वयं की और दूसरों की भावनाओं, प्रेरणाओं और व्यवहारों को खाली स्थान और प्रबंधित करने की
क्षमता शामिल है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, महसूस करना। ठीक है, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, आर और एन के पास कुछ टॉफियां हैं। जब आर एन को 30 टॉफियां देती है तब एन के पास आर से दोगुनी टॉफियां हो जाती है, परंतु जब एन अपनी टॉफियों में से 10 टॉफियां आर को देती है तब आर के पास एन से 3 गुनी टॉफियां हो जाती है। आर और एन के पास टॉफियों की क्रमशः संख्या कितनी है यह बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 62 और 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिनके पश्चात दो कार्यवाही क्रमशः 1 और 2 दिए गए हैं। निर्णय ले कि तार्किक रूप से कौन सी कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, तो कौन सी कार्यवाही की जाएगी इसमें? इसका आंसर होगा हमारा 56 का ऑप्शन ए, केवल एक की जानी चाहिए। ठीक है, यानी प्रभारियों को क्षेत्र कार्य का नियमित रूप से निरीक्षण करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारस्परिक संपर्क का कौशल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी, प्रशासनिक शक्ति का कौशल संपर्क नहीं है। सहानुभूति, शिष्टाचार और सकारात्मक सोच, ये तीनों है। ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चित्र में ये जो दिया है उसमें कोड x, कोड y और कोड z का मान होगा ये बताने। तो क्या होगा इसका आंसर? तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 70, 20 और 70। ठीक है, ये 4 विभिन्न घंटियां प्रत्येक 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट पर क्रमशः बजती है। यदि सभी घंटियां दोपहर 12 बजे एक साथ बजना प्रारंभ करती है तो इसके पश्चात वह समय जब सभी एक साथ बजेगी तो ये समय कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी, सुबह का 9 बजे रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यह प्रश्न, इसमें पी और क्यू का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान क्या होगा? ऑप्शन ए, 5 और 6। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक कौशल किसी के साथ घनिष्ठ मित्रता बनाए रखने में सहायक है? तो कौन सा है? ऑप्शन बी, जरूरत के समय मदद के लिए स्वेच्छा से आगे आना। ठीक है, इसमें लुप्त पद ज्ञात करना है। तो इसमें लुप्त पद कौन होगा? ऑप्शन सी, YTOG। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ठीक है, फिर ये है प्रश्न में 3 कथन के बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। इसको पढ़ना है कि कुछ फल फूल हैं, कोई फूल नाव नहीं है, सभी नावें नदियां हैं। इसको तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 63 का? तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, निम्न आकृति में कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को निरूपित करता है जो गायक नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो 2 है वो गायक नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भिन्न युग्म का चयन कीजिए। तो कौन सा भिन्न है? तो ऑप्शन डी, DN भिन्न है। नेक्स्ट है, निम्न चित्र में कोण x का मान क्या होगा यह पूछ रहा है। तो क्या होगा? 180 डिग्री, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अब है, आप एक समयबद्ध परियोजना पर काम कर रहे हैं। परियोजना की पुनरीक्षण बैठक के दौरान आप पाते हैं कि आपके समूह के सदस्यों की ओर से सहयोग में कमी के कारण परियोजना विलंब हो सकती है। आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे आप कि समूह के सदस्यों को प्रतिस्थापित करने की मांग करेंगे, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो इसे पढ़ना है, फिर इसका आंसर देना है। ठीक है, इसका आंसर देना है तो क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी भी व्यक्ति केवल रात्रि में ही ऑनलाइन खरीदारी कर सकता है। ठीक है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है 69, निम्नांकित चित्र का आसन्न कोण का मान होगा। तो क्या होगा आसन्न कोण का मान? तो 55 होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 34 वर्ष और 11 वर्ष। नेक्स्ट है, दिए गए नंबरों के क्रम के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा नंबर दिए गए नंबरों के समान क्रम होगा? तो कौन सा समान क्रम होगा? तो ऑप्शन ए 10, 6, 5। ठीक है, जैसे ये रिलेट कर रहे हैं वैसा ही ऑप्शन ए भी रिलेट कर रहा होगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। तो वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे इसमें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 17। इसका एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक मैं आपको समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट है, ए सी के पिता हैं और डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है। यदि सी ए की बहन है तो बी ई के से किस प्रकार संबंधित है? तो किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन बी देवर से संबंधित है। नेक्स्ट है, मैदान के एक स्तंभ ऊर्ध्वाधर या सीधा खड़ा है। इस स्तंभ के पाद से 15 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर स्तंभ के सर्वोच्च ऊंचाई का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। स्तंभ की ऊंचाई है तो कितनी है? तो ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आंसर होगा 15 × 3 मीटर। नेक्स्ट है, ए बी एवं सी बहनें हैं, डी ई का भाई है और ई बी की बेटी है। ए का डी से क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? तो ऑप्शन ए बहन से संबंधित है। नेक्स्ट है, 8, 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्त है तो क्या है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ऑप्शन ए 240 इसका एलसीएम है। नेक्स्ट है, 20वीं सदी में कितने दिन हैं? तो कितने दिन हैं? ऑप्शन डी कितने दिन है? 36,525 दिन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी व्यवहार परिवर्तन की मूल विधि है? तो कौन सी विधि है? तो ऑप्शन ए संप्रेषण एवं संचार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, एक कपड़े की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल होगा ऑप्शन बी 20,000 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति वर्ष 2000 में रुपए कितना 50,000 रुपए वार्षिक वेतन में कार्य शुरू करता है। उसे 2000 रुपए की वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई तो किस वर्ष में उसकी आय 70,000 रुपए पहुंच जाएगी? तो ऑप्शन इसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी 11वें वर्ष में। ठीक है, नेक्स्ट है, 3 व्यक्ति ए बी सी एक कतार में खड़े हैं। ए एवं बी के बीच 5 व्यक्ति है, बी और सी के बीच 8 व्यक्ति है। यदि सी के आगे 3 व्यक्ति और ए के पीछे 21 व्यक्ति हैं तो कतार में कम से कम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? ऑप्शन ए 41 होगी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखाई देते हैं? ये मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 10 इमेज। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में लुप्त पद है तो कौन सा लुप्त पद है? तो ऑप्शन बी 100/64। नेक्स्ट है, एक वर्गाकार घास मैदान की भुजा 15 मीटर है। इसके एक कोने में स्थित खूंटी से एक घोड़ा 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। घोड़े द्वारा घास चर सकने वाले वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल होगा, पाई का मान दिया है 3.14। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 19.625 मीटर वर्ग मीटर होगा। नेक्स्ट है, संप्रेषण की प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है? तो क्या होता है? कूटकरण। ठीक है, इनकोडिंग होता है। नेक्स्ट है, ये जो इसका नंबर्स दिए हैं उसका मध्य का निकालना है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 9 होगा। नेक्स्ट है, अगर ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है तो ए डी से कैसे संबंधित है? कैसे संबंधित है? ऑप्शन ए दादा के रूप में संबंधित है। ये इमेज दिए हैं, इसमें लिखा है कि छायांकित और अछायांकित भाग का प्रतिशत होगा तो कितना प्रतिशत होगा? तो ऑप्शन ए 25% और 75%। ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज के कोणों में 1:2:3:4 का अनुपात है
तो प्रत्येक कोण का मान होगा, तो क्या होगा इसका मान? ऑप्शन बी 38 डिग्री, 144 डिग्री, 108 डिग्री और 72 डिग्री, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हवाई अड्डे में एक विमान 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उत्तर दिशा की ओर उड़ान भरता है। ठीक उसी समय दूसरा विमान उसी हवाई अड्डे से पश्चिम दिशा की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उड़ता है। 1.5 घंटे के पश्चात दोनों विमानों के मध्य दूरी होगी, तो कितनी दूरी होगी? ऑप्शन डी, ठीक है, 350, फिर करनी 61 किलोमीटर। नेक्स्ट है, दी हुई आकृति में अंतिम आकृति होगी, तो कौन सी आकृति होगी? तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऐसी आकृति होगी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन और दो तर्क एक और दो दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए निर्णय करें कि उत्तर ए बी सी डी में से कौन सा एक तार्किक है। ठीक है, कथन दिया है, क्या जंगली जानवरों को पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, और दो तर्क दिए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? सी, यदि या तो एक या फिर दो तर्क पर बल दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि एक बड़ा महानगरीय शहर भी है के राज्यपाल के पद पर पदोन्नत किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से आप किसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं? तो किसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं? तो पारिस्थितिक और जैव विविधता पर। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, एक टेलीविज़न 9,000 रुपये में बेचने से दुकानदार को 10% की हानि होती है। यह टेलीविज़न कितने मूल्य में बेचे कि 15% का लाभ हो? तो कितने में बेचेंगे? ऑप्शन सी, 10,500 रुपये में बेचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, एक दवाई का कैप्सूल का आकार बेलनाकार है। ठीक है, बेलनाकार है, जिसके दोनों सिरों में 2 अर्धगोले चिपके हुए हैं। ठीक है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और कैप्सूल का व्यास 5 mm है। पाई 22/7 लेने पर क्षेत्रफल होगा, तो क्या होगा? ऑप्शन बी, 200 mm। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि L, M, P एवं Q क्रमशः डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस से निरूपित होते हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, संचार नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन बी, 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, मॉडल बनाने वाले मिट्टी में एक 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर के शंकु का निर्माण किया गया है। एक बालक ने इसे गोले में बदल दिया है। इस गोले की त्रिज्या है, तो कितनी है? ऑप्शन सी, 5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है, एक कंपनी अपने कामगारों की संख्या में 14:12 के अनुपात में कमी करती है, तो उनके वेतन में 16:18 के अनुपात में वृद्धि है। वेतन व्यय में वृद्धि और कमी का अनुपात क्या होगा? तो ऑप्शन बी, 29:28 की कमी होगी। फिर है, निम्नलिखित में से एक स्थिति के बाद 2 संभावित निर्णय 1 और 2 आते हैं। स्थिति में दी गई जानकारी के आधार पर स्थिति में मौजूद सभी बातों का सत्य मानते हुए ज्ञात कीजिए कि कौन सा निर्णय सही है। स्थिति है, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित 25 से 35% छात्र विद्यालय नहीं जाते, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, निर्णय 1 और निर्णय 2 में से दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 101 और 102 निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न 101 एवं 102 का उत्तर दें। इसको पढ़ना है, तो 101 का आंसर क्या होगा? मैं सीधा आपको आंसर बता रही हूँ। 101 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए। अतीत में अच्छा आचरण और खिलाड़ियों के खिलाफ सबूतों की कमी उनके खिलाफ मामलों को बहुत कमजोर बनाती है। दूसरा प्रश्न जो हमारा है, 102 नंबर का, हाल ही के सरकारी निर्देश के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बैंक शाखाओं को कंप्यूटरीकृत किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरकार के तर्क को कमजोर करेगा? तो कौन सा तर्क कमजोर करेगा? तो ऑप्शन
ए, शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के कंप्यूटरीकरण से उनके प्रदर्शन को अधिक कुशल और तेज बनाने में मदद मिली। ठीक है, नेक्स्ट है 103 नंबर का। निम्नलिखित में से किसको आक्रामक व्यवहार माना जाता है और इससे वक्ता की ओर से सबसे अधिक प्रतिक्रिया आने की संभावना होती है? तो यह है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन है, यदि एक छड़ी का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग जल में और शेष भाग 5 मीटर जल की सतह से ऊपर हो तो छड़ी की लंबाई होगी तो कितनी होगी? ऑप्शन सी 30 मीटर। नेक्स्ट है सांकेतिक भाषा वाला है। सांकेतिक भाषा में रोमन को 1 2 3 4 5 लिखते हैं, दिनेश को 6 7 5 8 4 9 लिखते हैं। तो HAMAM, ठीक है, HAMAM। H का क्या है? H का है, H यहाँ पे है, कहाँ पे है H? ये H का है 9, तो 9 होगा। A का है 2, तो 2 होगा। M का है 3, तो 3 होगा। A का फिर होगा 2, M का होगा 3, यानी 9 2 3 2 3, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? 9 2 3 9 9 2 3 2 3, यानी ऑप्शन 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट है 18,500 को ABC को इस प्रकार वितरित किया जाता है कि A को प्राप्त राशि B से 25% अधिक और B को प्राप्त राशि C से 20% अधिक। तो A को कितनी राशि मिलेगी? तो कितनी राशि मिलेगी? ऑप्शन ए 5,000 रुपये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कई लोगों को एक ही समय में दस्तावेज बनाने, प्रोजेक्टों पर नजर रखने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति देता है? तो कौन देता है? सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक बालक ने एक उपकरण 2500 रुपये में क्रय किया और उस पर 500 रुपये खर्च किया, तत्पश्चात उसे 3300 रुपये में विक्रय कर दिया, तो उसका हानि अथवा लाभ का प्रतिशत होगा तो कितना होगा? ऑप्शन सी 12.5%। नीचे दिए गए कथन और 2 अवधारणाएं 1 और 2 दिए गए हैं। कथन को सत्य मानते हुए निर्णय करें कि ABCD में से कौन सा तार्किक रूप से सही निकलेगा। कथन है, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, और 2 धारणाएं दी गई हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यदि या तो धारणा 1 या 2 में निहित है। नेक्स्ट है, दी गई श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो कौन सा गलत पद है? तो ऑप्शन बी 62 गलत पद है। ध्यान रखिएगा, इन सभी प्रश्न का मैं सीधा उत्तर बता रही हूँ। कल जो हमारी वीडियो आएगी उसमें मैं इसका एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन बताऊंगी मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक है, नेक्स्ट है, रेखा L एवं M समांतर हैं, वह रेखा N रेखा L तथा M को तिर्यक रेखा काटती है। कोणों 1 तथा 2 का योग एवं कोणों 5 6 का योग होगा तो क्या होगा? ऑप्शन सी 90 और 270 डिग्री। नेक्स्ट है, यदि दिए गए श्रेणी में गलत पद ज्ञात कीजिए। तो दिए गए श्रेणी में गलत पद कौन सा है? तो 19 है, ध्यान रखिएगा इसे। ठीक है, नेक्स्ट है, तालिका में लुप्त संख्या। तो लुप्त संख्या कौन सी है हमारी? तो ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट है, A B से धनाढ्य है, C A से धनाढ्य है, D C से धनाढ्य है, E सबसे धनाढ्य है। यदि उन्हें धनाढ्य के क्रम में बैठाया जाए तो बीच में कौन सी जगह मिलेगी? तो कौन सी जगह मिलेगी? ऑप्शन डी, ठीक है, सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, आपको दिए गए दोनों निष्कर्षों पर एक दिन एक साथ विचार करना है और निर्णय करना है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं, उत्तर दें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यदि केवल निष्कर्ष 2 ही अनुसरण करता है। नेक्स्ट है, शब्दालंकार के भेद नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी, ठीक है, सॉरी, ऑप्शन डी श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है, संधि के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। तू तुम आप किसका उदाहरण है? तो मध्य पुरुष का उदाहरण है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। 119 है, ये वह स्कूल जा रही है, किस प्रकार का वाक्य है?
तो किस प्रकार का वाक्य है? वह स्कूल जा रही है, तो ये नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये विधिवाचक होगा। नेक्स्ट है, हिंदी में विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के कितने भेद हैं बताइए? 4 भेद हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो ऑप्शन सी 6 भेद हैं। फिर है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। आचार शब्द का विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए, अपोजिट, तो इसका आंसर होगा अनाचार, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। हर्षबोध शब्द है, तो हर्षबोध शब्द है, अगर इसको गूगल करके देख रहे हैं हम तो आहा बता रहा है, तो इसका भी हम आंसर ए लेते हैं, लेकिन जब ऑथेंटिक आ जाएगा सीजीपीएससी द्वारा जो मॉडल आंसर जारी किया जाएगा उसमें देखेंगे कि कौन सा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है 125, कवि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए कवि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये इंग्लिश का है, आई हैव ब्लैंक वर्क टू डू टुडे, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा मच। नो ब्लैंक है, देन 50 मिनर्स वर किल्ड इन द एक्सप्लोजन, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है, माई फ्रेंड इज टेकिंग हिज ब्रदर एंड ब्लैंक टू द मूवी टू नाइट, तो इसका आंसर होगा हिम, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। एवरी वन ऑफ द बॉयज ब्लैंक टू ईट आइसक्रीम, तो इसका आंसर क्या होगा? लव्स होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। 3 फिर ब्लैंक है, फिर 3 में 6, तो क्या होगा उसमें? एंड होगा, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फेमिनी फ्रॉम ऑफ द नाउन डब, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी डचेस, ठीक है। नेक्स्ट है, ही स्टार्टेड ब्लैंक 6 ब्लैंक द मॉर्निंग, तो इसका आंसर होगा बाय और इन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द कमेटी ब्लैंक डिवाइडेड ऑन 1 माइनर पॉइंट, तो क्या है इसका आंसर? हैज होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, वी कैन सी मनी ब्लैंक ड्राइविंग ई रिक्शास, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी वुमेन ड्राइवर्स, ठीक है। ब्लैंक है, योर फादर एंड मदर एट होम, तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन बी बोथ, ठीक है। नेक्स्ट है, अनफबित में उपसर्ग है, तो अ है, सॉरी अन है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, टमाटर को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? तो पताल बोलते हैं, तो ऑप्शन बी, ठीक है। इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक मतलब लिक्विड फॉर्म में गोरस, ऑप्शन डी इसका आंसर हो, गोरस मतलब दूध होता है। पटवारी का स्त्रीलिंग हो ही, तो क्या होगा? पटवर्निंग बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो क्या है नहीं है? ऑप्शन बी उत्ती। उत्ती किसको बोलते हैं? उत्तर दिशा को छत्तीसगढ़ी में उत्ती बोलते हैं। कर्दमागधी से उत्पन्न भाषा बोली है, तो कौन सी है? ऑप्शन ए, ठीक, छत्तीसगढ़ी अवधी बघेली। नेक्स्ट है, निम्न लोकगीत की पंक्ति में कौन सा रस है? काजर के कोठी में चंदा लुकागे, रे सोहना बैरी असरतिहा पहाए, दिया के बाती बर बुतावे, रे सोना जर्जर जीव बुगवावे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। सुमिलित करें छत्तीसगढ़ी महिला साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, तो बसंती वर्मा का है मितानिन, शकुंतला तरार का है सात लड़के करधन, सरला शर्मा का है आखर के, और रघ जय भारती चंद्राकर के हैं कोयली बसंती, यानी ऑप्शन कौन सा होगा इसका? 2 4, ठीक है, सॉरी 2 1 4 3 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक
सर्वनाम नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है पूछ रहे। काकट, कोन, काबर, वैसन नहीं है, वैसा बोलते हैं हिंदी में, तो वैसन नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। बनवासी में कौन सा समास है? तो बनवासी में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। ठीक है। नेक्स्ट है डेटाबेस संबंधित खाली स्थान का संग्रह है, तो ऑप्शन बी, डेटा का संग्रहण। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल नहीं, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। निम्न में से कौन सी सबसे तेज कंप्यूटर मेमोरी है? तो वो है ऑप्शन ए, रजिस्टर। नेक्स्ट है IPv4 एड्रेस की लंबाई कितनी है? तो कितनी है इसकी लंबाई? ऑप्शन डी, 32 बिट। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस क्या है? सॉफ्टवेयर है ना, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं इसके कट ऑफ पे, और कितने प्रश्न हमारे समय सही होते हैं, तो हम सेफ जोन में हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं सेफ जोन की। ठीक है, अगर हमारा 120 प्लस क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, ठीक है, सही हो रहा है, तो हम क्या है? सेफ जोन में। और अगर हम बात करें इसके कट ऑफ के बारे में, यहाँ पे मैं बता देती हूँ कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ क्या होगा हमारा? जनरल कैटेगरी के लिए होगा 125 प्लस। ठीक है, 125 प्लस होगा। ओबीसी के लिए होगा 122 से 23 तक। वैसे ही एससी और एसटी का कितना होगा? 120, फिर 115 तक जाएगा। तो यही अनुमानित है। अब जो ऑथेंटिक आएगा सीजीपीएससी जो जारी करेगा, उसमें देख के हम चेक करेंगे। वैसे तो आप इतने को मिला के देखिए कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं। ठीक है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।